इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन अभी बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ आपकी गलतियों को भी कम करेंगी। और यदि किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है या गलतियां अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। राष्ट्रपति जी ने जब दोनों सदनों के समक्ष अपना अभिभाषण दिया था, उस समय मैंने उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना था। उसके बाद मैंने उनके अभिभाषण को बड़े ध्यान से पढ़ा है और उस पर मनन भी किया है। राष्ट्रपति जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई है। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि उस अभिभाषण में वर्तमान भारत की स्थिति और उसके पूरे विकास का ऐसा सुंदर चित्रण किया है और इस ढंग से किया है कि ऐसी चीज विशेष जानकारी की नहीं रह जाती है जिस पर की आलोचना करने की गुंजाइश हो। मैं यह जानता हूँ कि बहुत सी बातें विरोधी सदस्यों ने कही हैं जिनका वे इस सदन में विवरण देंगे और उन पर विवाद करेंगे, लेकिन एक बात उनको याद रखनी चाहिए और वह यह है कि जिस समय से हम गुजर रहे हैं वह एक निर्माण का समय है। हमारा देश एक ऐसे युग से गुजर रहा है जबकि आर्थिक संकट है, देश के अंदर तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो रहा है और ऐसे समय में हमारा जो ध्यान है वह विकास की ओर होना चाहिए, समस्याओं को सुलझाने की ओर होना चाहिए, न कि विरोध की ओर होना चाहिए। इससे देश का ध्यान बट जाता है। निर्माण के इस समय में निर्माण पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देने से यह लाभ होगा कि हर एक का ध्यान उस ओर चला जाएगा। इसके अतिरिक्त समस्याओं पर आप ध्यान दें। किसी गंभीर परिस्थिति के बारे में यदि हम छोटी छोटी बातों को लेकर उस अवसर को बिगाड़ देते हैं तो उसकी गंभीरता नष्ट हो जाती है। पैरा चेंज। राष्ट्रपति जी देश के एक उच्च अधिकारी हैं। उन्होंने जो अभिभाषण दिया है उसमें बड़ी बड़ी बातों का भी जिक्र किया है। सभी बातों पर प्रकाश डालना उनके लिए संभव नहीं हो सका है। इसका एक कारण यह भी है कि बजट आदि प्रस्तुत होने वाले हैं और माननीय सदस्यों को बहुत से ऐसे अवसर मिलेंगे जिनको पाकर कि वे सब बातों पर अपना विरोध प्रकट कर सकें। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से विशेष रूप से अनुरोध है कि वे इस अभिभाषण पर केवल निर्माण की दृष्टि से ही गौर करें और उसके ऊपर अधिक विरोध ना करें।
आशा है कि ऐसा करने से सबका हित हो सकता है। पैरा चेंज। आप जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के नाम पर उत्तर भारत में जगह जगह पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है। 30 साल पहले हरिजनों के आरक्षण की बात को माना गया था। मैं हरिजनों के लिए आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं हरिजन हूँ, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के नाम पर जिस आरक्षण की मांग की जा रही है वह तर्कसंगत नहीं है। जिस समय हरिजनों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी उसका आधार यह था कि यह ऐसी जाति थी जिसके पास कोई रोजगार या धंधे के साधन नहीं थे। वे जमींदारों के खेतों में काम करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालते थे। पैरा चेंज। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विशेष रूप से आर्थिक विकास और कृषि के संबंध में उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्ष में खाद और बीज का विवरण ठीक समय पर किसानों को किया गया और साथ ही भगवान की कृपा रही जिससे वर्षा समय पर हुई और नहरों व नलकूपों से खेती की सिंचाई के लिए समय पर पानी मिला, जिसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि इस साल अनाज की पैदावार पिछले सालों की अपेक्षा अधिक होगी। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना है और कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।